नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में संघ कार्यालय पहुंचे। इस यात्रा को बहुत गोपनीय रखा गया था, लेकिन हमारे पास कुछ खबरें हैं अंदर खाने से। वो वहां सुरेश सोनी जी से मिले, अरुण कुमार जी से मिले। क्या बात हुई ये तो हम बहुत नहीं बता पाएंगे, लेकिन इस दौर में इसकी बहुत चर्चा है और रविंद्र जैन जी के पास अंदर खाने की कुछ खबरें भी हैं। तो चलिए रविंद्र जैन जी के पास चलते हैं। रविंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली गए थे, केशव कुंज पहुँचे और वहाँ काफ़ी समय बिताया उन्होंने। क्या खबरें हैं आपके पास? बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान भाई। बिल्कुल इस खबर की अब आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो गई है, क्योंकि हम भोपाल पे बैठे हैं और अभी मुझे लगता नहीं कि कहीं ये खबर है। कल सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री को अचानक सारे प्रोग्राम उन्होंने कैंसिल किए और 9 बजे उनको दिल्ली के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन वो कुछ कारण से लेट हुए। लगभग 10 बजे भोपाल से रवाना हुए हैं। 11 बजे के आसपास, 11:15 बजे उनका विमान दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा और वहाँ से वे सीधे केशव कुंज रवाना हुए हैं। केशव कुंज पहुँचे हैं। भारत, आपको मालूम है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 150 करोड़ रुपए का बना विशाल जो उनका मुख्यालय है, एक तरह कह सकते हैं, वो वहाँ पहुँचे हैं। देश की राजधानी का मुख्यालय जो है, यस बिल्कुल, देश की राजधानी का जो बड़ा मुख्यालय संघ का है, वहाँ पहुँचे हैं मुख्यमंत्री जी। और अब रिजवान भाई, मुझे व्यक्तिगत तौर पे ये कंफर्म नहीं हुआ है कि उनकी सुरेश सोनी जी या अरुण कुमार जी से बात हुई है, लेकिन इतना कंफर्म है कि उन्होंने वहाँ 1 घंटे से ज़्यादा बिताया है। किस किस नेता से क्या बात हुई है, इतना मुझे पता है कि वे 1 घंटे लेट पहुँचे हैं। अब अटकलें हैं, क्योंकि हम और आप कोई नहीं है। राजनीतिक जो खबरें हैं, वो जो परिस्थितियां होती हैं ना रिजवान भाई, उसके अनुसार ही बनती हैं, आप जानते हैं। तो जिस तरह की खबरें छन छन के बाहर आ रही हैं संघ कार्यालय से, बताए ये जा रहा है कि दतिया चुनाव के बाद और उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग अपने अपने ढंग से संघ में मुख्यमंत्री और सरकार को लेकर खबरें पहुंचाते रहे हैं। कुछ पक्ष में होती हैं, कुछ खिलाफ भी होती हैं, कुछ आलोचनात्मक भी होती हैं। ये तमाम सारी चीज़ों को लेकर बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैंने ये खबर पहले भी बनाई है कि हमने हर 3 महीने में मुख्यमंत्री को संविदा की ओर जाते देखा है। पता नहीं क्या कारण हुआ है कि संघ लंबे समय से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में तटस्थ नजर आया। हाँ, दतिया चुनाव में भी नज़र नहीं आया संघ। यदि संघ का टेका होता तो वहाँ पर ये जो छोटी मोटी हार हुई वो हार नहीं होनी थी। लेकिन हमने ये देखा कि मुख्यमंत्री जी लंबे समय से ना तो संविदा की ओर गए हैं, ना संविदा का कोई जिम्मेदार व्यक्ति मुख्यमंत्री निवास पहुँचा है। तो दूरी हमें महसूस हो रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि उस दूरी को नज़दीकी में बदलने का प्रयास डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है। वे पहुँच गए हैं, संघ कार्यालय दिल्ली में मुलाकात की है। क्या बातें हुई हैं अभी नहीं पता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पिछले लंबे समय से मध्य प्रदेश में जो लोग मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही मुख्यमंत्री को जो लोग पसंद नहीं करते हैं, वो अपने अपने ढंग से तमाम सारी बातें उन्होंने, आपने देखा कि पिछले दिनों मेल मुलाकातों के ऐसे दौर चल रहे हैं, हमने लंबे समय से नहीं देखा। कभी कैलाश विजयवर्गीय जी अमित शाह जी से मिल रहे हैं, कोई किसी से मिल रहा है, कोई पीएम से मिल रहा है, कोई नितिन नवीन से मिल रहा है। ये सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन एक खबर मैंने बनाई थी और बड़ी जिम्मेदारी से बनाई थी मैंने वो खबर। शिवराज जी ने बहुत शिकायत की है दिल्ली में पीएमओ में। उन्होंने अपनी मन की तमाम सारी भड़ास पीएमओ में निकाली है। ये मेरे पास बिल्कुल जानकारी थी, मेरे सूत्रों से थी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसी खबरों के सबूत नहीं होते हैं, ये खबरें बनाई जाती हैं सूत्रों के हवाले से। तो मेरे सूत्रों ने बताया शिवराज जी जिन कारणों से नाराज थे, वो 4 कारण मुझे बताए गए थे रिजवान भाई। पहला कारण उनको ये बताया गया था कि शिवराज जी को मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जा रहा है। दूसरा बताया गया कि जो किसानों ने पिछले दिनों आंदोलन किया तो उनके घर तक किसानों को आने की अनुमति दी गई। तीसरा बताया गया कि वो जब मध्य प्रदेश में किसानों के पक्ष में कोई मीटिंग करते हैं तो मध्य प्रदेश के लोग हिस्सा नहीं लेते हैं। और चौथा बताया गया था कि पनीर को लेकर उनके मुख्यमंत्री जी के जो सलाहकार हैं, उन्होंने शिवराज के बच्चों के व्यवसाय को लेकर सार्वजनिक टिप्पणियां की। उन्होंने इनडायरेक्ट तौर पे उस पनीर पर हमला बोला। जो श्री राम तिवारी जी हम नाम ले रहे हैं, सांस्कृतिक सलाहकार हैं मोहन यादव जी के, वो शिवराज जी और उनके परिवार पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं, बड़ा क्लियर है। तो ये तमाम सारी शिकायतें दिल्ली पहुंची हैं और उस पर हो सकता है कि उस पर भी उनसे कोई सफाई मांगी गई हो, हमें पता नहीं। लेकिन इतना तय है कि शिवराज जी और मोहन यादव जी के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं है।
प्रधानमंत्री और शिवराज जी की मुलाकात के बाद हमने देखा था कि मोहन यादव जी खुद शिवराज जी के घर पहुंचे थे। हमने सबसे पहले बताया कि शिवराज जी को वायरल हो गया, वो बीमार हैं। मोहन यादव जी ने भी यही सफाई दी लोग को बाहर आके कि शिवराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैं देखने गया था। लेकिन सच्चाई ये है कि पीएमओ ने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को संकेत दिया कि आप अपने संबंध ठीक करो। तो मुझे लगता है अब वो संबंध कितने ठीक हुए नहीं हुए, लेकिन अब पहले उनकी पेशी हुई शिवराज जी के सामने, फिर दूसरी पेशी उनकी हो गई है आरएसएस में। अब देखना है कि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कब समय देते हैं डॉक्टर मोहन यादव जी को, और उनसे जब मुलाकात के बाद में क्या होता है। बिल्कुल रविंद्र भाई, शिवराज जी ने बड़े ऐसा चर्चा है कि 2 सैकड़े के आसपास ढेर सारी जानकारियां पीएमओ को दी हैं। यही संघ में भी दी हैं, संघ के जो वरिष्ठ जो इस समय बहुत जिनका प्रभाव बहुत नाम है। आप जो खबरें बता रहे हो जी, आपके जो सूत्र हैं संघ के अंदर जी, उनके हवाले से बता रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी हवाले आपकी से बात हुई है कई लोगों से, जी, मैंने बिल्कुल। सुना है कि आप जी, कुछ लोगों से बात कर जी, रहे थे। तो वो की है। पीएमओ से क्या रिस्पांस आया वो तो आप बता ही रहे हैं, अभी हम बहुत पुष्ट नहीं है उसमें, लेकिन संघ ने ज़रूर इस बात को संज्ञान में लिया है। और जैसा मैं 2 नाम ले रहा था जब मैंने कार्यक्रम की शुरुआत भी की थी कि सुरेश सोनी जी से और अरुण कुमार जी से भेंट हुई है वहाँ, तो अरुण कुमार जी का जो दायित्व है वो संघ और बीजेपी के बीच में कोऑर्डिनेशन का भी दायित्व है उनका। तो इस तरह से मुख्यमंत्री मिले, कैलाश विजयवर्गीय अपनी बातें कहने अक्सर जाते हैं, प्रहलाद पटेल भी कहते हैं बहुत कुछ, मध्य प्रदेश के कई नेता अपनी बात दिल्ली दौड़ लगाते हैं अक्सर। कैलाश विजयवर्गीय तो कैबिनेट के बीच से ही चले गए थे। तो इन सब चर्चाओं के बीच ये मुलाकात हुई है। स्थानीय स्तर पर जो यहाँ संघ के जो पालक अधिकारी हैं या जो संघ के जो पदाधिकारी हैं उनसे समन्वय किस तरह का है, इसकी चर्चा भी होती रही है। और जो हितानंद जो संगठन महामंत्री थे वो वापस संघ ने बुला लिया। तो ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, चूँकि आग है तो धुआं ये उठ रहा है। और ये भी हो सकता है जी कि इसी के लिए गए हों कि भाई एक संगठन महामंत्री दे दीजिए। बिल्कुल, ये भी हो सकता है। और क्योंकि संगठन महामंत्री एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई होता है बीजेपी के अंदर, और मैं ये महसूस कर रहा हूँ। अब जब हितानंद जी थे तब हमें उतना महत्व समझ में नहीं आता था, लेकिन हितानंद जी के जाने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि संघ में ये पद कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल रविंद्र भाई, और मुख्यमंत्री की ये खासियत तो है कि जैसे ही इस तरह की कोई चीज़ होती, पहले सिंधिया और उनके बीच में मतभेद की बहुत चर्चा थी, हमने उसकी खबरें भी बनाई थी, लेकिन मुख्यमंत्री अपने सारे ईगो छोड़कर वो पहुंच जाते हैं और उस जिस नेता से इस तरह की उनके गंभीर मतभेद की बहुत चर्चाएं होती हैं या कहीं से कोई संकेत आते हैं तो उनसे जाके मिल लेते हैं। शिवराज जी से ही मिले, लेकिन इस बीच में उनके और शिवराज जी के संबंधों को लेकर खास तौर से हम सीधे सीधे कहें कि खटास को लेकर बहुत ढेर सारी चर्चाएं हैं। उसको कैसे देख रहे हैं? तो इस बात का प्रमाण है। आप मुझे बताइए रिजवान भाई, मैं और आप दोनों इस संस्थान में काम करते हैं, है ना, और आप और मेरे बीच में कोई दूरी नहीं है। आप यदि कहीं हमला बोलते हैं, कोई बात कहते हैं, तो ये संदेश जाता है कि रविंद्र जी की सहमति होगी उसमें। अब आप मुझे बताइए, श्रीराम तिवारी जी लंबे समय तक संस्कृति विभाग के बड़े अधिकारी रहे और सहयोग से मोहन यादव जी ने उन्हें अपना सांस्कृतिक सलाहकार बनाया। अब यदि वो सार्वजनिक रूप से शिवराज जी के परिवार पर, शिवराज जी के बारे में उन्होंने तो कंस मामा तक लिख दिया भाई, आप सोचिए। अब वो किदवंतियों नहीं संदर्भ कुछ नहीं था, सीधा संदर्भ था। मैं आपको बता दूं, हम बिल्कुल लाग लपेट वाली खबरें देती हैं, हम तो सीधी खबरें देते हैं। हम तो पौराणिक हमें इस बात की भी सुनो, हमें इस बात की भी कोई वो नहीं है कि वो हमसे नाराज होंगे या खुश होंगे। जो बात है वो उन्होंने क्लियर शिवराज जी पे अटैक किया, एक बार नहीं 2 बार किया। एक बार तो दैनिक भास्कर ने खबर भी छापी, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि यार पता नहीं क्या मेरा मन नहीं मानता, लिख देते हैं, वो तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन यदि आप समझिए, यदि श्रीराम तिवारी जी शिवराज जी पर अटैक कर रहे हैं और उन शिवराज जी पर अटैक कर रहे हैं जिन शिवराज जी ने इनको बहुत आगे बढ़ाया था, उनके समय में उन्होंने कह सकते हो आप बढ़िया उनकी तूती बोलती थी। अब उन पर यदि वो हमला बोल रहे हैं तो क्या डॉक्टर मोहन यादव जी की सहमति असहमति क्या है, अब ये तो उनको वहाँ बताना पड़ा होगा। पर मुझे लगता है कि कभी कभी बीच के लोग भी अच्छा करने की बात पर नुकसान कर जाते हैं। बिल्कुल, एक कोई ग्रुप बहुत चर्चा में है जिसमें श्रीराम तिवारी जी ने पौराणिक कंस मामा के बारे में लिखा था, लेकिन चूंकि आपस में चीज़ें कैसे जुड़ती हैं, कंस से श्री कृष्ण जुड़ते हैं। और अरे कौन से प्राचीन ग्रंथ में पनीर का उल्लेख है यार? पनीर तो उनका बेटा व्यवसाय करता है। श्री कृष्ण से भी पनीर दूध जुड़ा हुआ है ना, दूध मक्खन पनीर, दूध मक्खन तक तो ठीक था, पर पनीर मैंने किसी प्राचीन ग्रंथ में या गीता में नहीं पढ़ा। वो पनीर लिख रहे थे कि नकली पनीर और ये सब जो चीजें लिख रहे थे वो अपन ने। आज के युग से बहुत ढेर सारी चीजें जुड़ती हैं। शिवराज जी की सुरक्षा को लेकर भी
हमारे पास सूचना ये भी है रविंद्र भाई कि शिवराज जी की जो सुरक्षा है उसको लेकर भी चर्चा इस शिकायतें की गई हैं। नहीं देखिए, वो वाली बात अलग है। एक्चुअली क्या हुआ है कि शिवराज जी की सुरक्षा को लेके दिल्ली से एक पत्र, दिल्ली से गृह विभाग से एक पत्र मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को आया था, और उसके बाद में जो भोपाल में उनका निवास है उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी शिवराज जी की। शिवराज जी प्रो पीपुल्स व्यक्ति हैं, लोगों के बीच में रहना पसंद है उनको। वो मामा वाली छवि के कारण से वो एक सुरक्षा का उसको लांग जाते हैं कई बार। तो अभी मुझे नहीं लगता कि सुरक्षा को लेकर कोई बहुत गंभीर खतरा या कोई है। हो सकता है उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी हुई हों जो उन्होंने कहा होगा शिवराज जी ने, पर उनके घर की सुरक्षा तो बढ़ा दी गई है। तो रविंद्र भाई, आप मुख्यमंत्री गए थे, अभी चर्चा ये है कि मुख्यमंत्री की देश के प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से भेंट नहीं हुई है, और उसको लेकर भी बहुत तरह की चर्चा है, इसलिए कि बहुत ढेर सारे नेता मिलाए, नरेंद्र सिंह तोमर जी मिलाए थे, और भी बहुत लोग मिलाए, वी.डी. शर्मा मिलाए, उसका प्रसाद भी उनको मिल गया। और अब देश की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित हो चुकी है। अब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल की सुगबुगाहटें ही बहुत लंबे समय से चल रही हैं, तो अब इन मेल मुलाकातों के बाद आप आगे कैसे देखते हैं चीज़ों को? निश्चित तौर पे अब मोहन यादव जी ने अपना पक्ष संघ के सामने रख दिया होगा। यदि मान लो, वैसे मुझे पता नहीं, यदि मान लो कोई शिकायत उनके खिलाफ उनकी सरकार के बारे में हुई होगी तो उन्हें अपना पक्ष रखा होगा। संघ ने भी बोला होगा कि ऐसा नहीं, ऐसा करके चलाओ आप, तो आने वाले समय में हो सकता है कुछ परिवर्तन दिखाई दे हमको। लेकिन जब तक उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से नहीं होती है, नितिन नवीन से नहीं होती है, तब तक उनके मध्य प्रदेश में तो मुलाकात हो चुकी है उनकी। नहीं, वो दतिया चुनाव के बाद एक बार हो चुकी है, लेकिन नितिन नवीन और आप हम जानते हैं कि फैसला करने की ताकत कहाँ पर है बीजेपी में। अध्यक्ष कोई भी हो, पर निर्णय अकेले अध्यक्ष नहीं करते हैं, ये सामूहिक निर्णय होता है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में यदि विस्तार नहीं होता, मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ, यदि अगले कुछ सप्ताह में विस्तार नहीं होता है तो फिर मोहन यादव जी को खुद की चिंता करना चाहिए कि भाई क्यों नहीं विस्तार की वो दी जा रही है अनुमति। और यदि विस्तार हो जाता है तो फिर ये उन्हें खुशी बनाना चाहिए कि वे और मजबूत हैं। अभी तो CS उनके मनमाफी की हो गया, उनकी मर्जी से हो गया। नहीं, मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन बनाया तो उन्होंने दिल्ली से बहुत जल्दी। दिल्ली से हुआ, ये भी दिल्ली से हुआ। इनके वो बात अलग है कि अनुराग जैन साहब ने करवाया है जी, CS लेके दिल्ली से हुआ। चलिए, ये एक नई बात आप कह रहे हैं रविंद्र भाई। पीछे चर्चा थी उनकी सहमति हो सकती है, पर उनने CS बिठाया। यदि उन्हें बिठाना होता तो राजा राजी होते। मैं ये कह रहा हूँ, यदि निर्णय CS का मोहन यादव जी को अपने दम पे करना होता तो राजा साहब CS होते। क्योंकि ये अनुराग जैन ने निर्णय कराया, दिल्ली से कराया, इनकी सहमति उसमें हो सकता है जुड़वाली हो, लेकिन निर्णय अनुराग जैन का है, वो जो अशोक बड़वाल जी का है। 1 2 3 करके आपकी होता है, इच्छा होती है ना कि 1 2 3 आप पहली फर्स्ट प्राथमिकता, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से हुआ होगा कुछ? नहीं, चलिए मैं तो आपको क्लियर बता दिया हूं, हम देखो अपनी खबरों में लाग लपेट रखते नहीं हैं। रविंद्र भाई, मैं एक बात, पहले ये चर्चा थी कि जो यहाँ के दिग्गज नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय जैसे, उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कोई स्थान मिल सकता है, उन्हें दिल्ली वापस बुलाया जा सकता है। कैलाश विजयवर्गीय की चर्चा थी, प्रहलाद पटेल की चर्चा थी, राकेश सिंह की भी इस तरह की चर्चा थी कि उन्हें दिल्ली बुलाया जा सकता है, लेकिन ये हुआ नहीं। तो अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को फिलहाल तो इन्हीं लोगों के बीच में, इन्हीं लोगों के साथ काम करना है। अब और उनको अपनी नई टीम बनाने के लिए कितने दिन में स्वतंत्रता मिलती है? तो अब आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में सरकार आने वाले वक्तों में किस तरह से चलने वाली है? देखिए, यदि मोहन यादव जी कंटिन्यू करते हैं तो आप ये मान के चलना, ये मतलब कर ही रहे हैं और हो सकता है करें भी, तो ये मान के चलना कि इन्हें या तो राज्यपाल बनाया जाएगा या घर बिठाया जाएगा इन नेताओं को, प्रहलाद पटेल जी और कैलाश जी, क्योंकि उनका कोऑर्डिनेशन हो नहीं पा रहा है इनसे। और अब बाकी सारे पद भर दिए आपने, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बन गई है, तो अब इनका उपयोग क्या होगा? ये हो सकता है इनमें से किसी को राज्यपाल बना दिया जाए, किसी को कोई और जिम्मेदारी सौंप दी जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये मंत्री जरूर है। मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे राजौरा जी को वहाँ उधर भेज दिया गया प्रशासनिक अकादमी में, उसी तरह से इन लोगों को भी एक वरिष्ठता का पद देकर हाँ, मतलब ये दोनों ही, इनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है, ना कैलाश जी की लोकप्रियता में कमी है, ना प्रहलाद जी की। तो इनका उपयोग अभी एकदम से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इनको एकदम घर बिठा दिया जाए। मुझे लगता है पार्टी उपयोग करेगी, अब किस रूप में उपयोग करेगी उस पर मेरी और आपकी नज़र रहेगी। बिल्कुल, धन्यवाद रविंद्र भाई, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं। तो संघ मुख्यालय जाकर चर्चा तो यही है कि मुख्यमंत्री अभयदान ले आए हैं, आने वाले वक्त के लिए और बेहतर ढंग से वो कैसे काम कर सकें, इसलिए कि उनकी फ़िलहाल बॉडी लैंग्वेज तो ये बताती है कि बहुत कुछ उनके कंट्रोल में है, चर्चाएं बहुत सी हैं, पूरे कॉन्फिडेंस दिखते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं। तो ऐसा लगता है, याद है मेरी आपकी एक बार बात हुई थी जी, तो उन्होंने क्या कहा था
ये कुर्सी की ओर उंगली करके कहा था, भाग्य से मिली, भाग्य से आई और जब तक मेरे भाग में रही है कोई नहीं ले जा सकता, यही कहा था ना उन्होंने। बिल्कुल। तो फिलहाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं और जिस अंदाज में वो काम कर रहे हैं, अब उन्होंने अपने काम करने के तरीकों में भी थोड़ा सा परिवर्तन किया। अब लोगों से मेल मुलाकात उन्होंने बहुत बढ़ा दी है। राष्ट्रीय स्तर पर भी तो लोगों से मिलते ही हैं, लेकिन अब वो जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर उन्होंने अधिकारियों की बाकायदा ड्यूटी लगा दी है कि जो उनसे मिलने आएगा वो अधिकारी उस प्रोटोकॉल में रहेंगे। तो इस तरह की चीज़ें भी उन्होंने बदली हैं, जनता से संवाद बढ़ाया है और ऐसा तो लग रहा है कि धीरे धीरे वो फ्री हैंड की तरफ बढ़ गए हैं। 1-2.5 साल से अधिक समय हो गया है, अब उस तरह के मुख्यमंत्री की तरह वो दिखने भी लगे हैं और चर्चाएं तो बहुत हैं, लेकिन फिलहाल हमें लगता है कि मोहन यादव के नेतृत्व में ही आने वाला वक्त मध्य प्रदेश का होने वाला है और रहेगा। और फिर और सी चर्चाएं होंगी, लेकिन संघ मुख्यालय में गए, क्या बात हुई और कुछ अंदर खाने की आपको हमको जानकारी मिलेगी तो वो भी बताएंगे। संविधा मुख्यमंत्री कब जाएंगे इस पर हमारी निगाह है और हमें लगता है कि जल्दी ये मुलाकात भी होगी। देश के प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात होने वाली है और देश के गृह मंत्री से भी उनकी मुलाकात होगी। उसके बाद मध्य प्रदेश में बहुत ढेर सारे नेताओं का भविष्य भी तय होगा। अगर आपको हमारे ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।